Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following statement is not valid for aerosols? हमें कुछ statement given aerosols के बारे में और हमें बताना है कौन सी valid नहीं है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट क्या है हमारे कि हमें एरोसोल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम एरोसोल्स की बात करें तो ये क्या है? एक्चुअली में पॉल्यूटेंट है. क्या है? पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट भी किस टाइप के? अगर ये भी हम देखें, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब ये नेचुरली नहीं होते. नेचुरल पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल CO2 नेचुरल पॉल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब नेचुरल पॉल्यूटेंट है. एरोसोल क्या होता है? जब ये चीजें कॉम्बिनेशन में आ जाती है दूसरे सब्सटेंस के साथ, तब बन जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. ये अपने आप में क्या है? ये वेपर केमिकल्स हैं. वेपर केमिकल्स, वेपर केमिकल्स हैं और प्रेजेंट होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर. अगर हम बात करें ये इनकी, तो ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तरीके से, राइट? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की तरीके से प्रेजेंट होते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. नाइट्रोजन और फ्लोरोकार्बन की तरीके से भी प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन अलग है और फ्लोरोकार्बन अलग है, ये पॉइंट ध्यान रखना है. एंड फ्लोरोकार्बन ये क्या होते हैं? ये एरोसोल्स होते हैं. इनका इफेक्ट क्या होता है? इनका इफेक्ट होता है, इट कॉजेस, क्या कॉज करते हैं? ओजोन लेयर की डिप्लीशन. ओजोन लेयर डिप्लीशन. अब हमें पता है कि ओजोन लेयर जब भी डिप्लीट होगी तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा? ह्यूमन बींग्स के ऊपर आएगा. ह्यूमन बींग्स क्या, प्लांट, एनिमल, सबके ऊपर ही आएगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट. तो एरोसोल इनडायरेक्टली हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? हमें कॉज हार्म कर रहे हैं. कैसे हार्म कॉज करते हैं? हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, बिकॉज ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना. ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्या होगा? हार्मफुल हो जाएंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए. ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे हार्मफुल हो जाएंगे? हमें इसकी वजह से हो सकता है कैंसर, कैंसर हो सकते हैं. और क्या हो सकती है? हमें स्किन कैंसर के टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे स्किन कैंसर हो सकता है. रेटिना कैंसर हो सकता है, रेटिना के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है डिफरेंट टाइप्स की. रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती है. क्या हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिजीज, ब्रेथिंग में प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है. डिजीज डिसऑर्डर्स, राइट? इसके एक और पॉइंट की अगर हम बात करें, जब भी एरोसॉल्स, बिकॉज ये एयर में प्रेजेंट है, कैसे? वेपर केमिकल्स की तरीके से. तो जब भी ये किसके साथ कंबाइन करेंगे? जब भी वाटर के साथ ये कंबाइन कर गए. वाटर कैसे? जब रेन हुई तो एरोसोल जब भी वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो उस टाइप में जो रेन होगी वो कैसी हो जाएगी? एसिड रेन हो जाएगी. एसिड रेन. एसिड रेन क्या क्या होगा? इसका इफेक्ट फिर क्या हमारे ऊपर ये होगा? ह्यूमन बींग्स के ऊपर तो इफेक्ट होगा. इसका इफेक्ट अब मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी आएगा. किस पे? मॉन्यूमेंट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा. जो मार्बल मॉन्यूमेंट्स है इन सब के ऊपर इफेक्ट आएगा. और किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? इसका इफेक्ट आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर. जितने भी क्रॉप्स है उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा. वो सारी भी कैसे हो जाएंगे? टॉक्सिक हो जाएंगी नेचर के अंदर. करेक्ट? इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक और इसका रोल नहीं, इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका एक बैड करेक्टर है कि इसकी वजह से जो रेन हो रही थी, जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर रेन हो रही थी, इसका पैटर्न चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है? पैटर्न चेंज हो जाता है. बिकॉज अब एयर के अंदर वेपर जो थे वो केमिकल के प्रेजेंट है, जो एक्चुअली में वाटर के होने चाहिए. तो साइकिल अल्टर कर जाती है इसकी वजह से. तो अब हमें पता चल गया क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है. तो अब रीड करते हैं और इनवैलिड को, नॉट वैलिड को चेक करते हैं. तो फर्स्ट इज दे अल्टर रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न. जी बिल्कुल ठीक, ये तो करते हैं. तो ये तो नहीं हो गया ऑप्शन. नेक्स्ट इज दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. जी ये कैसे कर सकते हैं? ये तो इनकरेक्ट हो गया, फिर ये नॉट वैलिड है, ये नॉट वैलिड हो गया. नेक्स्ट चेक करते हैं. दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड. हाँ जी ये बिल्कुल करते हैं. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. बिल्कुल हार्मफुल है, तो ये भी करेक्ट हो गया. तो नॉट वैलिड कौन सा हो गया? बी. सो बी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.